नारियल कौवा। चित्रकथा। चित्रकथा का उद्देश्य छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री को अधिक से अधिक रोचक और मनोरंजक बनाना है। एक जंगल में कई पेड़ थे। उनमें से सबसे पुराना पेड़ था बरगद का। पास में नीम और जामुन के भी पेड़ थे। बरगद सबसे घना और ऊंचा था। नीम और जामुन उसे बड़ा भाई समझते थे। बरगद की छांव बड़ी घनी होती थी। थके हारे राहगीर वृक्ष के साए में चैन के 2-4 पल बिताया करते। राहगीर उठकर जाते तो नीम की गिरी हुई लकड़ियां उठा लेते। पास में ही जामुने बिखरी होती तो उन्हें भी अपनी झोली में डाल लेते। बरगद के पेड़ पर गिलहरी का परिवार भी रहता था। वहीं पास में ही नीम के पेड़ पर तोता अपने परिवार के साथ रहता था। पास के जामुन के पेड़ पर एक कौवे ने डेरा जमा रखा था। गिलहरी और तोते के परिवार में खूब बनती थी, मगर कौवा उन्हें पसंद नहीं करता था। एक बार एक व्यापारी शहर से गांव लौट रहा था। उसे थकान महसूस हुई तो वह बरगद के नीचे चादर बिछाकर सो गया। शाम हो गई मगर व्यापारी की नींद नहीं खुली। यह देख गिलहरी और तोते को चिंता होने लगी। तोता भाई, रात होने को आई है और व्यापारी की नींद नहीं खुली। रात ज्यादा घिर गई तो यह अपने घर कैसे लौटेगा? हाँ गिलहरी बहन, तुम एकदम ठीक कह रही हो। जंगल के इन रास्तों में रात में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। इसकी नींद खुलनी जरूरी है। तभी गिलहरी और तोता व्यापारी के पास आ गए। गिलहरी ने व्यापारी के पाँव में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। तोता भी वहाँ बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा, उठो व्यापारी उठो, घर जाने में देर हो रही है, जल्दी उठो। गिलहरी की गुदगुदी से अचानक व्यापारी की नींद खुल गई। वह चादर उठाकर चलने लगा। भाई, अंधेरा घिरने वाला है, तुम संभल कर जाना। हम तुम्हारे सकुशल पहुँचने की प्रार्थना करेंगे। व्यापारी ने गिलहरी व तोते को अनार के दाने दिए। नीचे पड़ी हुई नीम की लकड़ियाँ बड़ी गुणकारी हैं, इन्हें लेते जाओ। और जामुने भी उठा लो, ये औषधि है। कौवा ये सब देख रहा था। उसे तीनों का यह प्रेम पूर्वक आदान प्रदान पसंद नहीं आया और वह काँव काँव करके व्यापारी को परेशान करने लगा। व्यापारी ने कौवे को भी अनार के दाने दिए, परंतु वह फिर भी काँव काँव करके परेशान करता ही रहा। लगता है तुम प्रेम की नहीं मार की भाषा समझते हो। उसने नीम की लकड़ी उठाई और कौवे को मारने दौड़ा। चोट खाकर कौवा नीचे गिर पड़ा, परंतु उसने काँव काँव करना बंद नहीं किया। फिर व्यापारी बोला, बड़े बेशर्म हो, अब भी नहीं मानते तो ये लो। व्यापारी ने कौवे के मुंह में जामुन भर दिए। तब तक तोता और गिलहरी भी आ गए और बोले, इसे हम देख लेंगे, आप जाओ। व्यापारी वहाँ से चला गया। गिलहरी और तोते ने कौवे को समझाया, व्यापारी ने नीम से मारकर जामुन तुम्हारे मुंह में क्यों दी? नीम से खून साफ होता है और जामुन से जुबान मीठी होती है। मुझे तुम्हारे भाषण की कोई जरूरत नहीं है। मैं वही करूँगा जो मेरा मन कहेगा, समझे? गिलहरी बोली, तोते भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता।